हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पैंट ट्राउज़र की कटिंग करेंगे और बॉटम में बहुत सुंदर सी डिज़ाइन बनाएंगे। इसे बिगनर भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पे 3 पीस सूट का फैब्रिक लिया है। आप किसी भी फैब्रिक से बना सकते हैं। ये 2 मीटर में ईजिली बन जाती है। तो फैब्रिक को हमने इस तरह से खोल लेना है। फैब्रिक खोलने के बाद हमें इस तरह से लंबाई की तरफ से इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से हमने दो फोल्ड कर लिया है। हमें जितना हमारे कपड़े का मेजरमेंट चाहिए उससे थोड़ा सा लूजिंग रखते हुए हम यहाँ फोल्ड कर लेंगे। इसके बाद हम पैंट का लेंथ रखेंगे 36 इंच। तो हमने यहाँ पे 36 इंच पे निशान लगाया है। जो हमारा 2 इंच बेल्ट में जाएगा तो 34 इंच होगा और 2 इंच का हम यहाँ पे बॉटम रेडी करेंगे जिसमें हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये 36 इंच का हमारा पैंट रेडी होगा। तो हमें यहाँ पे लाइन स्ट्रेट कर लेनी है। उसके बाद हमारा जो हिप साइज़ होगा उसका चौथाई हिस्सा लेना है। तो हमारा हिप साइज़ है 36 इंच, उसका चौथाई हिस्सा होगा 9 इंच। तो हम 9 इंच लेंगे। अगर आप चौथाई हिस्सा इस तरह से भी निकाल सकते हैं। जो भी हिप साइज़ होगा उसे हम इस तरह से रखते हुए 4 फोल्ड करेंगे फीता को। तो हमारा चौथाई भाग निकल आएगा। तो उसमें से हमें एक हिस्सा लगाना है निशान और 2 इंच हम लूजिंग के लिए रखेंगे सिलाई मार्जिन। तो हम पूरा 11 इंच पे निशान लगाएंगे। इसके बाद आसन के लिए हम यहाँ पे 12 इंच पे निशान लगाएंगे। तो हमने यहाँ पे आसन के लिए निशान लगा लिया है। इसके बाद हम इस लाइन को स्ट्रेट कर देंगे और यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा भर के लेंगे और इसमें आसन का शेप देंगे। और इसके हम किनारे वाले मेजर को भी ले लेंगे और हम नापेंगे पूरा किनारे तक। तो जितना भी आ रहा होगा उसका हम हाफ करेंगे। तो ये पूरा 13 इंच आ रहा है। तो 13 इंच का हाफ करेंगे तो यहाँ पे होगा 6.5 इंच। तो 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इस निशान के एकदम बीच से 3 इंच इधर से लेंगे और 3 इंच इधर साइड से लेंगे। दोनों तरफ से 3-3 इंच लेंगे और इस तरह से लाइन को मिला लेना है। अगर आपके पास कर्व स्केल हो तो आप उससे मिलाएं, वरना आप प्लेन स्केल से भी मिला सकते हैं इसे तिरछे में, जिस तरह से हमने मेजर किया है। और हमें इस तरह से ही निशान को मिलाना है जो हमारा पैंट का शेप आएगा अच्छी तरह से। तो ये हमारा मेजर हो चुका है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। और इधर से भी हमें कट कर लेना है। तो ये सिर्फ फ्रंट पार्ट का कटिंग हुआ है। बैक साइड का कटिंग हम अब करेंगे अलग से। हमें स्ट्रेट पैंट में हमें बैक और फ्रंट पल्ले को अलग से निकालना होता है। तो इस तरह से बचे हुए फैब्रिक को हमें इस तरह से 2 फोल्ड कर लेना है, जिस तरह से हमने फ्रंट पार्ट के निकालने के लिए कपड़े को किया है। और फ्रंट पार्ट के कपड़े को रखेंगे इस तरह से। और इस तरह से इधर किनारे की तरफ से हमें कोई चेंज नहीं करना है। इस निशान को हम रहने देंगे, सेम वैसे ही लगा लेंगे। इसके बाद हम बेल्ट के पास से ऊपर से हम 2 इंच ऊपर से भर के लेंगे एक्स्ट्रा। हमने यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा भर के लिया है और इसे इस तरह से हम सीधा करेंगे। अब यहाँ से हम आसन के पास से भी 1.5 से 2 इंच बढ़ के लेंगे एक्स्ट्रा। अगर आप हेल्दी आदमी का बना रहे हो तो 2 इंच ले, वरना 1.5 इंच भी रख सकते हैं। और साइड से भी 1.5 इंच रखें। इधर की तरफ से हमें 1.5 इंच जितना एक्स्ट्रा रखना है फैब्रिक को फ्रंट पार्ट से बैक साइड के, ताकि हमें बैठने उठने में कंफर्टेबल हो। और इस पार्ट को हमें इस तरह से तिरछा मिला देना है।
तो इस तरह से हमें आसन वाले हिस्से को लेकर किनारे साइड से हमें तिरछा मिला लेना है और इसकी कटिंग कर लेंगे। बैक साइड में बस हमें एक ही तरफ से कपड़े को एक्स्ट्रा लेना होता है, बाकी का मेजर सारा सेम रहेगा। तो ये कटिंग भी हो चुका है बैक और फ्रंट साइड का। अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं, तो आइए देखते हैं। तो इसके लिए पहले हमें दोनों साइड के आसन को जोड़ लेना है और जो किनारे साइड का जॉइंट है उसे हमें कट करके हटा लेना है। तो हमने यहाँ पे दोनों साइड के आसन को जोड़ लिया है। आसन जोड़ने के बाद अब हम इसकी आगे की स्टिचिंग करेंगे। तो हमें इस पार्ट को भी सिल लेना है बराबर में रखते हुए। हम पूरे में सिलाई लगाएंगे। ध्यान रहे सिलाई हमें डबल लगानी है। अब हम बॉटम के पास डिज़ाइन करेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे 1.5 इंच इतना चौड़ी फैब्रिक कट कर लिया है और इसे इस तरह से हम अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए डोरी की तरह सी लेंगे। तो हमने यहाँ पे ढेर सारी डोरी तैयार कर ली है और इसकी जो लेंथ है वो हम 3.5 इंच रखेंगे और इस तरह से हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने कट कर लेना है। तो यहाँ पे ढेर सारी हमारी डिज़ाइन वाली पट्टी तैयार हो चुकी है और इस तरह से हम पेपर ले लेंगे और उसमें 1/2 इंच जितना गैप देते हुए इस तरह से हम रखेते जाएंगे कपड़े को, जो हमारा फीता तैयार हुआ है डिज़ाइन के लिए। तो 1/2 इंच जितना डिस्टेंस रखेंगे और एक पैर रख के स्टिच लगाएंगे पेपर के ऊपर। पेपर के ऊपर स्टिच लगाने से फिनिशिंग अच्छा आता है और हमें जोड़ने में आसानी होती है। अब इधर साइड से भी हम इसे दोनों तरफ से सिलाई लगा लेंगे। तो हमें अगर आप इसके अलावा और भी डिज़ाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। हमने यहाँ पे सिंपल ही डिज़ाइन रखा है और ये भी बहुत खूबसूरत लगती है। पहनने के बाद इसका लुक काफ़ी अच्छा आता है। तो इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 1.5 इंच जितना चौड़ी पट्टी लेंगे और 2 फोल्ड करके इसे अंदर की तरफ लेते हुए सिलाई रखेंगे। सिलाई को लगानी है। तो पूरे लंबे में हमें सिलाई को लगा लेनी है 2 फोल्ड करते हुए कपड़े को और उसके बाद हम इसे ऊपर की तरफ एक बार करके सिलाई लगा लेंगे। जो हमारा नीचे वाला पार्ट होगा ये हमारा नीचे की तरफ जाएगा। आप चाहे तो इसे थोड़ी चौड़ी पट्टी भी लगा सकते हैं। तो ये हमारा डिज़ाइन वाला हिस्सा रेडी हो चुका है। अब हम इसके बॉटम वाले हिस्से में इसे ज्वाइंट करेंगे। तो जो एक्स्ट्रा होगा उसे हम कट करके हटा लेंगे। हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट को कट करके हटा लिया है। हम इसे इस तरह से सीधे की तरफ हम कपड़े रखेंगे और उल्टी तरफ से इसे रखते हुए स्टिच करेंगे पूरे कपड़े में। बॉटम वाले पार्ट को इस तरह से हमें स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे स्टिच हो चुका है। अब इसके बाद हम एक सिलाई इसके ऊपर से लगाएंगे ताकि फिनिशिंग अच्छी आ जाए। तो यहाँ पे हमने जोड़ लिया है। अब अंदर वाले जो हमारा पेपर है उसे हम इस तरह से हटा देंगे। तो ये हमारा डिज़ाइन बन चुका है। सेम इसी तरह से हमें दोनों तरफ की डिज़ाइन को रेडी कर लेना है।
तो ये हमारा दोनों बॉटम रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसके किनारे वाले हिस्से को भी हम सिलाई लगा लेंगे अंदर की तरफ से। तो इस तरह से हमें इसे भी सीधे में सिलाई लगा लेनी है। दोनों तरफ से हमें इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे सिलाई लग चुका है। अब जो हमारा बेल्ट वाला हिस्सा है उसे सिलाई करेंगे। तो इसे हम इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे 1/2 इंच और 1.5 इंच जितना। इस तरह से हम फोल्ड करेंगे चौड़ा और इसमें पूरे में सिलाई लगाएंगे राउंड में और थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे जहाँ से इलास्टिक जा सके। हमने यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद थोड़ा सा जगह छोड़ दिया है। अब हमारा कमर जितना भी साइज होगा उसमें हम 3 इंच माइनस करके इलास्टिक लगाएंगे। तो हमारा कमर है 30 इंच, तो उसमें हम 3 इंच माइनस करेंगे तो 27 इंच का इलास्टिक लगाएंगे। और इलास्टिक को हमें इस तरह से पिन की हेल्प से लगानी है, अंदर डालनी है। तो एक तरफ से डालकर हमें दूसरे साइड से निकालनी है। तो यहाँ पे हमने इलास्टिक डाल लिया है। अब हम इलास्टिक को इस तरह से खींच लेंगे और इसके ऊपर से रखकर यहाँ पे हम 4 से 5 सिलाई लगा लेंगे ताकि ये मजबूत हो जाए। और इस तरह से हाथों से फैलाएंगे इसे खींचकर ताकि इलास्टिक चारों तरफ कपड़े में सेट हो जाए। और इस तरह से जो हमारा हिस्सा खुला है उस पर सिलाई लगा लेंगे और इस तरह से इलास्टिक को खींचते हुए सिलाई लगा लेनी है बीच से ताकि हमारा इलास्टिक पलटे ना। तो ये हमारा पैंट ट्राउज़र बनकर रेडी हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।